ज़रा सोचिए कि यदि हमारे पास अनेक ओशो होते तो क्या होता। ज़रा सोचिए कि हमारे पास बुद्धों की एक अलग प्रकार की श्रृंखला होती तो कैसी उन्नत व्यवस्था आज हमारे समाज में होती। अध्यात्म के क्षेत्र में सचिन जैसे, धोनी जैसे अनेक खिलाड़ी होते भारत में तो क्रिकेट की कैसी स्थिति होती। लता जी जैसे अनेक गायिका होती तो संगीत के क्षेत्र में कितना कुछ काम हो रहा होता। मैं कहता हूं भारत के हर एक क्षेत्र में, दुनिया के हर एक क्षेत्र में भारतीय जनमानस ने जिस काम को शुरू किया था और जो काम आज हो रहा है उसमें बहुत बड़ा गैप आ गया, बहुत बड़ा एक दूरी आ गई उसमें। आप जरा विचार कीजिए कि हमारे पास एक वैज्ञानिक होते हैं, अबुल कलाम जैसे लोग, तो हम न्यूक्लियर क्षेत्र में इतने आगे बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ एक कोई प्रधानमंत्री होता है जो अच्छा कार्य करता है तो हमारा देश दुनिया में ज़्यादा नाम कमाने लग जाता है। हमारे यहाँ कोई एक अच्छा खिलाड़ी होता है तो उस खिलाड़ी की वजह से हमारे पूरे देश का नाम होने लगता है। हमारे यहाँ एक चिंतक पैदा होते हैं, उससे भारत की मर्यादा बेहतर होने लगती है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? हमारे यहाँ श्रृंखला क्यों नहीं है? सचिन की श्रृंखला होनी चाहिए, धोनी जैसे लोगों की श्रृंखला होनी चाहिए। इन पर शोध होना चाहिए, इन पर कार्य किया जाना चाहिए कि इन्होंने एक स्थिति तक कार्य किया है, इन्होंने क्रिकेट के क्षेत्र में यहाँ तक कार्य किया है, इसके आगे और कैसी रणनीति बनाई जाए, इसके आगे की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए क्रिकेटरों को, जो खिलाड़ी हैं, उन्हें और किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए। कोई किसी फलाने चिंतक ने किसी बात को यहाँ तक लेकर आए हैं, एक खास समय, एक खास सीमा तक लेकर आए हैं। कोई दार्शनिक ने कोई विचार पैदा किया है, उसके बाद का जो दार्शनिक हुआ है वो उस विचार को और आगे कहाँ तक ले गया है। तो हमारे पास एक श्रृंखला हो सकती है जो कि अभी नहीं है। जानकार बताते हैं कि पूर्व में हमारे पास लगभग 12वीं सदी आसपास हमारे पास एक श्रृंखला थी। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे पास अनेक महानतम आत्माएं थी। दर्शन के क्षेत्र में अनेक दार्शनिक हमारे पास थे। कभी था भारत में, कभी भारत में वो स्थिति थी, प्राचीन भारत में, कि हमारे पास एक श्रृंखला बना हुआ था। दर्शन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में। लेकिन आज वो श्रृंखला नहीं है। पश्चिमी जगत में, जरा आप भारत के बाहर पश्चिमी जगत को देखें तो आपको दिखेगा कि वो श्रृंखला है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में वहां पर आप देखें, आपको फ्रायड, जूंग, एडलर, मैस्लो दिखेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में देखें, आप राजनीति के क्षेत्र में देखें, आपको सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, उसके बाद के लोग मिलेंगे, हॉब्स, लॉक, रूसो मिलेंगे। आपको एक श्रृंखला बनी हुई कहीं ना कहीं। पश्चिमी लोगों ने इस बात को बहुत गहराई से समझा कि जो हमारे पूर्वजों ने जो काम किया है, जो एक ढांचा तैयार किया है, जो एक संरचना तैयार किया है, उस संरचना को आगे लेकर जाना आसान काम है। एक सिस्टम को फॉलो करना आसान काम है। हर एक व्यक्ति यदि अपना अपना सिस्टम बनाने लग जाएगा तो हर एक आने वाले व्यक्ति को, नए व्यक्ति को सिस्टम बनाने में उसका समय चला जाएगा। फिर वो उसका उपयोग कब कर पाएगा? फिर वो जो चीज़ निकालना चाहता है उस सिस्टम के माध्यम से, जिसके लिए सिस्टम तैयार किया जा रहा है, वह कार्य वो कब करेगा? भारत में दुर्भाग्य से यही हो रहा है। हर एक नया व्यक्ति आकर के अपना सिस्टम बनाने लग जाता है और अपने सिस्टम बनाने के चक्कर में उसकी उम्र निकल जाती है, वो समाज को कुछ दे नहीं पाता और बिना दिए चला जाता है। जबकि हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे पास वेद हैं, हमारे पास विज्ञान भैरव तंत्र जैसे उन्नत पुस्तकें हैं, हमारे पास योग वशिष्ठ जैसे उन्नत पुस्तकें हैं, हमारे पास उपनिषद हैं, हमारे पास
पुराण हैं। हमारे पास अनेक अनेक चीज़ें हैं जिनको रिस्टोर किया जा सकता है, जिन पर काम करने की आवश्यकता है, जिन पर काम करना आसान है। हर एक व्यक्ति यदि अलग अलग जगह जाकर के गड्ढा खोदने लग जाए तो एक सीमा के बाहर आदमी पहुंच ही नहीं पाएगा, गहराई के अंदर जा ही नहीं पाएगा वो। क्योंकि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना खोद सकता है। और भारत और भारतीय जो ग्रंथ है वो एक व्यक्ति का नहीं, मैं बार बार कहता हूं, भारतीय जो वेद हैं, जो शास्त्र हैं, जो पुराण है, जो उपनिषद हैं, वो एक व्यक्ति का नहीं है, वो हजारों हजार लोगों का प्रयास है। हजारों हजार वर्ष में हजारों हजार लोगों ने हजारों हजार प्रकार के प्रयास किए हैं। उनका वो प्रतिफल है, उनका वो निष्कर्ष है भारतीय पुराण, भारतीय वेद। लेकिन हम उससे समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? आखिर कोई क्यों नहीं इसके लिए तैयार हो रहा है? पश्चिमी जगत पूरी तरह से अपने पूर्वजों के द्वारा किए हुए कार्य को फॉलो करता है और तेजी से आगे बढ़ जाता है। और आज हम पश्चिमी जगत की बातों को मानने लगे हैं। आज हम पश्चिमी जगत की बातों को हम पूरी तरह वैज्ञानिक तौर पर स्वीकार करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति वही है। वैज्ञानिक पद्धति यह है कि आज से आपसे पहले जिन लोगों ने जहां तक काम किया है, आपके पूर्वजों ने घर की एक नींव बनाई है, आप उससे ऊपर घर बना लीजिए। आपके पूर्वजों ने एक शास्त्र लिखे हैं, उस शास्त्र को आप स्टडी कीजिए, उसके बिहाफ पर, उसके आधार पर आप एक नए शास्त्र की रचना करें। लेकिन हम अपने पूर्वजों के काम को बिल्कुल ही भूल गए हैं। एक बहुत बड़ा गैप आ गया। मैंने कहा हमारे पूर्वजों के किए हुए काम और हमारे काम के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। उस गैप को पाटना बहुत जरूरी होगा, जल्दी से उस गैप को पाटना जरूरी होगा, अन्यथा हमारे लिए उस समय दूर नहीं, जब हम पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक तौर पर गुलाम हो जाएंगे विदेशी सभ्यता और संस्कृति के। आज हम पूरी तरह से पश्चिमी जगत को स्वीकार कर चुके हैं। हमारा पहनावा, हमारा भोजन, हमारा रहन सहन, हमारा जीवन दर्शन, हमारे देखने का ढंग सबका सब पश्चिमीकृत हो गया है। पश्चिमीकरण सबका हो गया है, सबका आधुनिकीकरण हो गया है, सबका पश्चिमीकरण हो गया है। यह ठीक नहीं है। भारत के पास जो मूल धन है, भारत के पास जो मूल बात है, उसको मैं कहता हूँ मूल चेतना है। उस चेतना को जगाना होगा। उस चेतना को जगाएंगे तो आप अपने पूर्वजों के द्वारा किए हुए कार्य को समझ पाएंगे और उसके बाद उसके आधार पर उसको स्टडी करके आप उससे उन्नत बात पैदा कर सकते हैं, उनसे उन्नत विचार आप दे सकते हैं। पश्चिमी जगत भी वही कर रहा है। पश्चिमी जगत अपने पूर्वजों के दिए हुए दर्शन को, अपने पूर्वजों के द्वारा किए हुए कार्य को पहले स्टडी करता है, पहले उसको शोध करता है, पहले उस पर चिंतन और मनन करता है, पहले उसे अपने जीवन में उतारता है, उसके बाद एक नया दर्शन दे देता है। हम कहते हैं वाह, बहुत बड़ा वैज्ञानिक बात है, बहुत सही बात है, बहुत सारगर्भित बात है, बहुत आधारभूत है। अरे आधार से चला है तो आधारभूत होगा ही। हमारे पास तो उससे भी बड़ा आधार है। पश्चिमी जगत के पास जितना बड़ा आधार है, उससे बड़ा आधार हमारे पास है। फिर हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम बिल्कुल नपुंसक कौम हैं, हम बिल्कुल नपुंसक मानसिकता के लोग हैं, हम बिल्कुल ही निपट आलसी लोग हैं, अकर्मण्य लोग हैं, बिल्कुल भी कर्मठ लोग नहीं हैं। हम बस दूसरे की कही हुई बातों को स्वीकार कर लेते हैं, हम दूसरे के किए हुए काम को बस स्वीकार करना चाहते हैं। हमारी एक और गलती हो रही है, हमने अपने पूर्वजों को बस पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। हमने अपने पूर्वजों को श्रद्धा देना शुरू कर दिया, भावना उनके प्रति एक अच्छी भावना हमने रखी, हमने उनका पूजा पाठ शुरू कर दिया। पूजा पाठ तो एक बात है, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखना एक बात है, और अपने पूर्वजों के किए हुए काम को आगे बढ़ाना दूसरी बात है। हमने एक ही काम किया, हमने बस उनको आदर सत्कार देना शुरू कर दिया, हमने उनके ऊपर फूल मालाएं चढ़ा दी, हमने उनकी धूप अगरबत्ती करनी शुरू कर दी। यह ठीक नहीं है, यह वैज्ञानिक नहीं है, यह कुछ ज़्यादा नहीं है। यह तो कोई भी कर सकता है, या तो नपुंसक से नपुंसक व्यक्ति भी कर सकता है। फिर पुंसकत्व क्या है, फिर कर्मठता क्या है, फिर सक्रियता क्या है? यह सब तो निष्क्रियता के लक्षण है। पूजा पाठ करना, धूप आरती करना। सक्रियता क्या है? सक्रियता यह है हमारे पूर्वजों ने जिस काम को जहां तक पहुंचाया है उससे आगे अपने काम को अंजाम देना है। उनके आधार पर, इतिहास के आधार पर भविष्य का निर्माण करना, यह हमारा सक्रियतापूर्ण कार्य है। और इसके लिए मैं पूरे भारतीय को, सभी भारतीयों को मैं आमंत्रण देता हूँ, आप आइए। हम भी कर रहे हैं, हम भी उस कार्य में लगे हुए हैं, हम भी अपनी चेतना को डेवलप किया, हमने भी अपनी चेतना को डेवलप किया है, हमने भी अपनी चेतना को प्रतिदिन विकसित करने का हम कार्य कर रहे हैं। और हम चाहते हैं, हम ये प्रार्थना करते हैं कि भारत का हर एक व्यक्ति चेतनात्मक तौर पर
कॉन्शसनेस की फील्ड में वो बहुत आगे जाए। जब उसकी कॉन्शसनेस बढ़ेगी, जब उसकी प्रज्ञा खुद की बढ़ेगी, जब आत्म प्रज्ञा का विस्तार होगा, तो अपने पूर्वजों के किए हुए कार्य को समझ पाएगा, देख पाएगा और उससे एक उन्नत विचार पैदा कर पाएगा। उससे पूरे भारत का विकास होगा ही, उससे पूरे भारत का विकास होगा ही, पूरी मानवता का, पूरी मनुष्य जाति का बहुत विकास होगा। भारत तो समृद्ध बनेगा ही, भारत तो विकसित बनेगा ही। पूरी दुनिया को हम शिक्षा दे पाने में, पूरी दुनिया को हम एक उचित शिक्षा, एक सारगर्भित ज्ञान दे पाने में वापस हम समर्थ हो पाएंगे। यही मैं कहता हूँ, यही मेरा प्रयास है, यही स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन का प्रयास है, यही कॉन्शसनेस कॉलिंग मूवमेंट का प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।